हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वास्तु अपनाओ लाइव बनाओ। इस एपिसोड में आपको अगर हमारे से कुछ भी वास्तु अंतर्गत सवाल जवाब करने हो तो हमें कृपया इस मोबाइल नंबर पे जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप हमें फोन कीजिए या हमारे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो एक हमारे श्रोता है सूरत से। उन्होंने हमसे पूछा है कि मेरे घर के अंदर बहुत ऐसे वास्तु दोष है जिसकी मैं अलग अलग रेमेडी नहीं कर सकता। जैसे उनका ईशान कोण में अगर दादर है, या फिर ईशान कोण के अंदर शौचालय है, ईशान कोण के अंदर या किचन है, ऐसे कोई भी प्रकार के वास्तु दोष हो। और इसी तरह ईशान कोण के अंदर शौचालय भी आ गया, फिर नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय आ गया, ऐसा भी कोई प्रकार का वास्तु दोष हो। यानी इन शॉर्ट उनका जो ऐसा कहना है कि बहुत ऐसे वास्तु दोष है मेरे घर के अंदर, पर मैं उसकी पर्टिकुलर एक रेमेडी मुझे ऐसी बताओ कि जिससे मैं मेरे पूरे घर का एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तन करूं और इस महावास्तु दोष से निरंतर छुटकारा पा सकूं। फ्रेंड्स, ये उनका थोड़ा पेचीदा सवाल है। वास्तु के अंदर तो क्या है, प्रॉपरली हर जोन की, हर क्षेत्र की जो कोई भी वास्तु दोष है उसकी प्रॉपर रेमेडी करनी है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके वास्तु के अंदर विश्वास नहीं होता, वो एक एग्जांपल यानी एक टेस्ट रेमेडी करना चाहते हैं कि ऐसी कुछ एक रेमेडी हो जिससे हमें इस वास्तु के प्रति विश्वास भी जागरूक हो। ऐसा कोई यंत्र है जिससे हमारे घर का वास्तु दोष दूर हो, और बहुत कुछ तो नहीं पर हमें मन की शांति मिले, हमारी हेल्थ अच्छी रहे और पैसे की भी तंगी ना पड़े। तो उसके लिए वास्तुशास्त्र के अंदर जब हमने इस बारे में बहुत अध्ययन किया तो हमने एक ऐसी शक्ति को प्राप्त किया है जिसको हम पिरामिड शक्ति कहते हैं। पिरामिड एक वास्तुशास्त्र के अंदर एक ऐसा अद्भुत यंत्र है। अगर पिरामिड एक ऊर्जा को क्रिएट करता है, अगर वो पिरामिड पंच धातु का हो और उसके पूरा मल्टीलेयर पिरामिड हो, 3 स्टेप में वो पिरामिड की रचना की हो, तो वो पिरामिड 100% आपके तमाम वास्तु दोष का तोड़फोड़ बिना निवारण कर सकता है। ऐसी हमारी एक स्टडी है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो मैं पिरामिड कहने के बारे में कह रहा हूँ। ये पूरा एक पंचधातु का पिरामिड है। आप यहाँ देखोगे तो इधर एक वास्तु देवता यंत्र लिखा हुआ है, एक मंत्र छपा हुआ है, और उसी तरह ये 3 स्टेप में 3 पिरामिड है, यानी 3 स्टेप है। यहाँ देखेंगे तो 81 पिरामिड है, यानी 81 वास्तु के अंदर जो 81 पद आते हैं उनके पर्टिकुलर वास्तु मंडल के पिरामिड है। ऊपर 9 ग्रह के पिरामिड है, 9 पिरामिड बना हुए हैं, और उसके ऊपर ये जो कॉस्मिक कैप, ये चारों दिशा की शक्ति को एकत्रित करके पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाता है। और इस पिरामिड की स्थापना आपको अपने घर में, मंदिर में कर सकते हो या ईशान कोण में कर सकते हो। पर्टिकुलर ऐसी जगह वास्तु दोष है शौचालय छोड़ के, जैसे किचन वास्तु दोष वाला है, जीडी वास्तु स्टेयरकेस वास्तु दोष वाली है, बेडरूम वास्तु दोष वाला है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में ये पिरामिड रख सकते हैं। इसकी क्या विधि विधान है? सबसे पहले जब आप ये पिरामिड प्राप्त करते हो तो सबसे पहले ये एक ऐसी जगह से प्राप्त करना कि ये पूजा पाठ किया हुआ होगा। अगर ये समझो कि पूजा पाठ किया हुआ नहीं है तो ये समझ लेना कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको हीलिंग किया हुआ होना चाहिए, या मंत्रों से सिद्ध किया हुआ होना, या रेकी के माध्यम से सिद्ध किया होना चाहिए। इसको पहले गंगा जल से शुद्ध कीजिए। फिर सबसे पहले जब इस पिरामिड की मंदिर में स्थापना करो तो ये जो वास्तु देवता यंत्र इधर लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो। ये भगवान की तरफ ये राइटिंग आनी चाहिए, यानी मंदिर में इस तरह से स्थापित करो कि ये मंदिर के अंदर के परिसर में ये राइटिंग होनी चाहिए। और पिरामिड को पे इस तरह से रखना है मंदिर के बीचों बीच या कोई भी स्थल पे। इस पिरामिड को रोज हम ले सकते हैं, रख सकते हैं, इसको रोज स्नान भी करा सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसी कोई कंपलसरी भी नहीं है कि इसको स्नान कराओ। अगर आप मंदिर में स्नान कराते हो तो इसको रोज स्नान भी करा सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले पिरामिड में ये जो पहला स्टेप है ये वास्तु मंडल का है। उस पर एक आपको कंकु हल्दी का तिलक करना है, थोड़े चावल चढ़ाने हैं। फिर इसको 9 ग्रह पिरामिड है उसको भी 9 तरह के तिलक करने हैं, कंकु हल्दी चंदन के, और चावल चढ़ाने हैं। और इसको भी चारों तरफ तिलक करके चावल चढ़ा के इसको उल्टे हाथ पे लेके सीधा हाथ ऊपर रख के इसको फामा रेकी देनी है। और भगवान से संकल्प करना है, हमारे कुल देवी का स्मरण करके सकारात्मक ऊर्जा में भगवान से प्रार्थना करने के है वास्तु देवता महाराज, है समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, हमारे कुल देवी कुल देवताओं, उनका नाम लेके, और आपको जिस भगवान में पिली उनका नाम लेके उनसे हमें एक अर्जी करनी है कि हमारे घर में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसका बिना तोड़फोड़ निवारण हो। उस हेतु सर मैं मेरी बुद्धि, शक्ति और समझ के हिसाब से मैं मेरे वास्तु के मंदिर में एक वास्तु देवता पिरामिड यंत्र की स्थापना कर रहा हूँ। आप सर्व देवगण इस वास्तु देवता पिरामिड यंत्र के द्वारा
मेरे वास्तु में जो भी कोई महावास्तु दोष है उसकी तोड़फोड़ बिना वास्तु निवारण करना और हमारे परिवार को तन मन धन से सुखी करना और परिवार के हर व्यक्ति के आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षेत्र में आने वाली आदि व्याधि उपाधि बाधाएं शारीरिक तकलीफें रोग निरोगी जीवन ये सब प्रदान करना और रोग निवारण करना और घर के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि करना। आपको जिस तरह से भी ये बोलना है वो बोल सकते हो। इससे आपके हर तरह की समस्या का समाधान होगा और घर के हर प्रकार के वास्तु दोष का बिना तोड़फोड़ निवारण होगा और घर में ये जो वास्तु देवता पंच धातु सिद्ध रेकी द्वारा हीलिंग किया हुआ वास्तु देवता पिरामिड यंत्र की स्थापना करने से तोड़फोड़ बिना हर प्रकार के महावास्तु दोष का निवारण होगा। ये यंत्र की आप ये 3D रेमेडी की आप अपने घर के अंदर स्थापना करेंगे तो आपके घर में जो भी कोई वास्तु दोष है, जो श्रोता ने हमें सूरत के श्रोता ने जो पूछा है कि हमारे घर में ऐसे वास्तु दोष है तो उसके लिए मुझे एक यंत्र बताओ, तो मैं मेरी संस्था की ओर से आपको ये यंत्र का सूचन देता हूँ और आपको इसकी सलाह भी देता हूँ। ऐसा एक यंत्र आप अपने घर में स्थापित कीजिए। इसकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए स्थिर होगी, घर में आर्थिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बीमारियां नष्ट हो जाएगी, घर में से कलेश वातावरण दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि और चैन बढ़ेगा। फ्रेंड्स, आपको भी वास्तु अंतर्गत कोई ऐसा सवाल हो तो आप हमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर एक ही है जो आपको इस वीडियो में मिलेगा और इस वास्तु देवता पिरामिड की प्रॉपर एक वीडियो और मैंने पास्ट में एक अपलोड कर रखी है, उसकी भी जो लिंक है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाके आप उस लिंक को ओपन करके इसके बारे की महत्वता बारे में आप वास्तु देवता पिरामिड की जो भी इंपॉर्टेंस है उसकी महत्व है उसके बारे में आप जान सकते हो। और हो सके तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कमेंट कुछ भी हो हमारे इस वीडियो के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम।